अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और सबका पेपर्स और सबका जो आज का पेपर है वो अच्छा जा रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो आज के पेपर के सिनारियो के हवाले से है। इसको हम दो पार्ट्स में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम सिनेरियो एक्सप्लेन करेंगे, देन हम क्वेश्चन को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और उसको किस तरह सॉल्व करते हैं वो भी हम साथ साथ एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, आज 5 जून को हमारा पेपर जो निबोश आईजीसी का IG1 पेपर है, पेपर नंबर 39, यानी कि 39वां पेपर OBE का ओपन बुक एग्ज़ाम का 39वां पेपर है, जिसके हम अभी सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हैं। तो आज के पेपर का जो सिनेरियो है वो एक किचन पे बनाया गया है, जो कि एक एक रेस्टोरेंट पे बनाया गया है, जिसमें जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक किचन में हुआ है। तो इसको हम स्टार्ट से देखते हैं। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रेस्टोरेंट है। अ लोकल वेल एस्टेब्लिश्ड रेस्टोरेंट इन द स्मॉल विलेज इज मैनेज बाय द ओनर, यानी कि एक वेल एस्टेब्लिश रेस्टोरेंट है जो कि एक छोटे से गांव में है, जो कि एक ऑनर उसे मैनेज कर रहा है। देयर आर 5 फुल टाइम एंड 6 पार्ट टाइम वर्कर्स, जिसमें 5 फुल टाइम वर्कर्स काम कर रहे हैं और 6 पार्ट टाइम वर्कर काम कर रहे हैं। द किचन इज रन बाय फुल टाइम वर्कर्स, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का जो किचन है वो फुल टाइम वर्कर्स इसको रन कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। अ हेड चीफ एंड 2 किचन वर्कर्स, जिसमें एक हेड चीफ है और 2 किचन वर्कर्स शामिल है जो फुल टाइम इस किचन में काम कर रहे हैं। द रेस्टोरेंट इज ओपन फ्रॉम 5 PM टू 11 PM फॉर कस्टमर, यानी ये जो रेस्टोरेंट है ये 5 बजे से 11 बजे तक ओपन होता है फॉर कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स को ये खाना सर्व करता है। हाउएवर द वर्कर स्टार्ट एट 3 PM एंड फिनिश जस्ट आफ्टर मिडनाइट। ये जो वर्कर्स है ये काम 3 बजे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खाना सर्व करने से पहले इनको अपने खाने को यानी अपने फूड को प्रिपेयर भी और कुक भी करना पड़ता है, इसलिए ये 2 घंटे पहले ही काम स्टार्ट करते हैं, यानी कि 3 बजे काम स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं या फिनिश करते हैं मिडनाइट यानी 11 बजे। फूड इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड एंड कुक ऑन द डे ऑफ सर्विस, यानी कि ये हर दिन नया खाना बनाते हैं। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि ये हर दिन नया खाना बनाते हैं, ऐसे नहीं कि 2 दिन यानी खाना पका के या प्रिपेयर करके वो 2 दिन तक वही यूज़ करते हैं। यानी जिस दिन ये खाना सर्व करते हैं उसी दिन ये प्रिपेयर भी करते हैं और कुक यानी पकाते भी है। द पार्ट टाइम वर्कर इज यूजुअली स्टूडेंट सबको पता है कि जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं वो अक्सर स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी जाना होता है। एंड दिस हैज़ इंक्रीज द टर्नओवर ऑफ वर्कर्स ओवर द फर्स्ट 2 years। इसी वजह से इस रेस्टोरेंट के जो वर्कर्स का जो टर्नओवर है वो इंक्रीज होता जा रहा है 2 साल से। टर्नओवर किसे कहते हैं? जैसे कि अगर किसी जॉब पर एक बंदा आता है, वो दोबारा 1 महीना काम करके या 2 महीने काम करके दोबारा चला जाता है, इसको कहते हैं टर्नओवर। तो इस रेस्टोरेंट का टर्नओवर 2 साल से इंक्रीज हो रहा है। द रेस्टोरेंट इज कॉन्स्टेंटली एडवर्टाइजिंग फॉर एडिशनल वर्कर्स, यानी कि मतलब जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है वो एडिशनल वर्कर्स को हायर करते हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये कंटिन्यूअसली या कंसिस्टेंटली ये एडवर्टाइज करता है एडिशनल वर्कर्स को या न्यू वर्कर्स को हायर करने के लिए। सम ऑफ द वर्कर्स हैव रिसेंटली इमिग्रेटेड इनटू द कंट्री फ्रॉम नॉन नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज, यानी रिसेंटली हम कह सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट में जो बंदे आए हैं वो बाहर के मुल्क से आए हैं, यानी किसी ऐसे मुल्क से आए हैं जो कि नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज नहीं है, यानी उनको इस मुल्क का या इस रेस्टोरेंट में जो ऑनर है इनके ज़बान का नहीं पता, यानी वो ये ज़बान नहीं बोल सकती, ये उनका नेटिव लैंग्वेज नहीं है।
यानी नॉन नेटिव स्पीकिंग कंट्री से आए हैं जो न्यू वर्कर्स है। न्यू वर्कर्स ऑल टू जॉब शेडो एंड ऑब्जर्व अनदर वर्कर फॉर वन शिफ्ट। यानी अभी जो न्यू वर्कर्स हायर की है इस रेस्टोरेंट ने, इन वर्कर्स को ऑनर ने या इस रेस्टोरेंट ने उनको बताया कि आप जॉब शेडो के बारे में बताया है कि आप एक शिफ्ट के लिए इनसे यानी दूसरी जो वर्कर्स है उसमें उनसे जाके आप सीखे, उनसे जाके आप उन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करें। एज द रेस्टोरेंट इज़ यूजुअली बिजी, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है वो बिजी है क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली जो है ना वो कस्टमर आ रहे हैं। दे आर आल्सो गिवन अ हैंडबुक दैट इज प्रिंटेड इन वन लैंग्वेज। और इन वर्कर्स को इन्होंने एक प्रिंटेड हैंडबुक भी प्रोवाइड किया जो कि एक लैंग्वेज में प्रिंट हुआ था, यानी जो कि एक ही लैंग्वेज में था। दिस गिव्स comprehensive इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ फायर। यानी इस बुक में ये भी लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ अगर आग लग जाती है तो आपने क्या करना है, आपने किस तरह एवोकुएट करना है या आपने किस तरह अपने आप को बचाना है। The handbook also states that the owner will coordinate with the fire and rescue service if a fire occurs। यानी इस बुक में ये भी लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ अगर आग लग जाती है तो ऑनर जो है ना वो कोऑर्डिनेट करेगा और रेस्क्यू सर्विसेज से भी कांटेक्ट में रहेगा अगर आग लग जाती है तो। वर्कर्स आर आल्सो टोल्ड Workers are also told to provide their own personal protective equipments। यानी वर्कर्स को ये भी बताया जाता है कि आप अपने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो फराहम करें। द रेस्टोरेंट इज फुली equipped with the cooking appliances। यानी जो ये रेस्टोरेंट है ये फुली equipped, यानी इसमें हर किस्म की अप्लायंस यानी सामान मौजूद है या लगा हुआ है कुकिंग के लिए, यानी जिसके ज़रिए वो खाना पकाते हैं वो सारा सामान इसमें लगा हुआ है, इंस्टॉल्ड है। एंड टू लार्ज सिंक एरिया, जिसमें यानी इस रेस्टोरेंट में दो सिंक लार्ज एरियाज भी है, यानी जिसमें आपको पता है कि बर्तन धोते हैं या इसमें चावल धोते हैं या इसमें मतलब रेस्टोरेंट की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें धोते हैं, यानी मतलब इसमें सिंक एरियाज, दो बड़े बड़े सिंक एरियाज भी है। द किचन आल्सो हैज़ टू रेफ्रिजरेटर दैट आर लीज्ड। यानी इस किचन में दो रेफ्रिजरेटर्स भी है जो कि लीज्ड पर है। लीज्ड किसे कहते हैं? लीज्ड उस चीज़ को कहते हैं जैसे कि वो आपको कोई कंपनी देती है जिसने आपने एक कई दफ़ा इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसको मतलब बिल्कुल वो कंपनी पैसे ही नहीं लेते, जस्ट वो अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए वो आपको दे देते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने कहीं देखा होगा कई शॉप्स पे ऐसा होता है कि वो जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं तो वो कंपनी की तरफ से दिए होते हैं, कि जैसे कि पेप्सी है या सेवन अप है या कोई भी कंपनी है, वो एक शॉप को अपने रेफ्रिजरेटर्स प्रोवाइड करते हैं, किस लिए? कि उनका जो प्रोडक्ट है वो उसकी प्रमोशन हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ले उसको बाय करें। यानी प्रमोशन के लिए जो चीज़ दी जाती है या इंस्टॉलमेंट पे जो चीज़ दी जाती है उसे लीस्ट कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बैंक लीस्ट, ये कार बैंक लीस्ट है, तो मतलब ये बैंक से इंस्टॉलमेंट पर लिया गया है। देयर आर फायर डोर्स इन द किचन एंड द मेन रेस्टोरेंट डाइनिंग एरिया। इसमें फायर डोर्स भी है इस रेस्टोरेंट में, जो कि एक किचन में है और दूसरा जो है ना मेन रेस्टोरेंट डाइनिंग एरिया में है जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं। फायर डोर्स कौन से डोर्स होते हैं? इन केस ऑफ फायर अगर या इन केस ऑफ फायर एक्सीडेंट वो एग्जिट करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी मतलब अगर आग लग जाती है तो बाहर जाने के लिए फायर डोर्स का इस्तेमाल या यूज़ किया जाता है। फॉर नियरली 2 weeks the head chef had been complaining to the owner about a leaking refrigerator in the kitchen। अच्छा, ये जो लीस्ट पर जो रेफ्रिजरेटर थे दो उसमें से एक रेफ्रिजरेटर था जो लीक था, यानी जो लीकेज कर रहा था जिसमें से पानी बह रहा था। तो जो हेड चीफ था, जो किचन का हेड चीफ था, उसने कंप्लेन भी किया था ऑनर को कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है वो लीक कर रहा है, यानी उससे पानी बह रहा है।
The owner did not think that it was necessary to respond immediately to the head chief's complaint. यानी ऑनर ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसे ये लग रहा था कि ये इतना ज़रूरी नहीं है कि इस पे कोई इमीडिएट एक्शन लिया जाए चीफ की कंप्लेन पर। यानी चीफ ने जो कंप्लेन किया था रेफ्रिजरेटर की, चीफ ने जो कंप्लेन किया था रेफ्रिजरेटर की लीकेज पर या लीकिंग पर। They told head chief that they would report the leaking refrigerator to the leasing company when they had time. और ऑनर ने हेड चीफ को, जो कि किचन का हेड चीफ है, उसको बता दिया कि अगर आपको टाइम मिले तो आप इस रेफ्रिजरेटर की लीकिंग को लीजिंग कंपनी को उसको रिपोर्ट कर दे। यानी कि ये जो उनको रेफ्रिजरेटर लीजिंग कंपनी ने दिया था ना, ऑनर ने हेड चीफ को बता दिया कि अगर आपको जब भी टाइम मिले तो आप इसको लीजिंग कंपनी को रिपोर्ट कर दे कि ये रेफ्रिजरेटर लीक कर रहा है, यानी या इसमें से पानी बह रहा है व्हेन दे हैड टाइम। The leak had been getting worse and water from the refrigerator had spilled all over the kitchen. यानी कि मतलब वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसमें से पानी लीक होता जा रहा था, पानी बह रहा था, जिसकी वजह से किचन का जितना भी फ्लोर था वो उस पे वो पानी बहना स्टार्ट हो गया। वो फिल्ड ऑल ओवर द किचन फ्लोर, यानी मतलब किचन के फ्लोर पर पानी जमा जमा होना स्टार्ट हो गया। For the first 2 weeks, a wet floor sign had been displayed. यानी कि मतलब 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले जो मतलब कि जो किचन का जो फ्लोर था उस पे एक साइन लगा दिया, वेट फ्लोर, कि मतलब ये जो फ्लोर है ये वेट है, तो मतलब इस पे आप फिसल सकते हैं, इस पे आप स्लिप हो सकते हैं, वो डिस्प्ले कर दिया। However, several workers still slipped on the floor. उसके बावजूद भी, यानी कि साइन, वेट फ्लोर साइन लगाने के बावजूद भी, डिस्प्ले करने के बावजूद भी, कुछ वर्कर स्टिल स्लिप्ड हो रहे थे, यानी गिर रहे थे उसके ऊपर पानी की वजह से या पानी की लीकेज की वजह से, जो कि रेफ्रिजरेटर से लीक हो रहा था। बट नो इंजरी अकर्ड, लेकिन उसमें से कोई इंजरी नहीं हुई। यानी मतलब उसको हम नियर मिसेस कहते हैं, बाल बाल बचना जिसे कहते हैं। दीज नियर मिसेस वर ऑल डॉक्यूमेंटेड इन द एक्सीडेंट बुक। यानी जितनी भी वो नियर मिसेस हो रहे थे उसको वो एक्सीडेंट बुक में लिख रहे थे। जैसे कि अगर आपको पता हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक कंपनी में एक एक्सीडेंट होता है, बुक होता है, जो कि जिसमें एक्सीडेंट्स भी लिखे होते हैं, या मतलब एक्सीडेंट जितनी भी एक्सीडेंट्स होते हैं या नियर मिसेस होते हैं उसमें नोट किए जाते हैं, उसमें लिख दिए जाते हैं। बट द लीकिंग रेफ्रिजरेटर was yet to be documented documented in the equipment fault log book। जिस तरह एक्सीडेंट बुक होता है इस तरह इक्विपमेंट फॉल्ट लॉग बुक भी होता है। अभी रिसेंटली उन्होंने वो भी उसमें लिख दिया, इक्विपमेंट फॉल्ट लॉग बुक में वो भी लिख दिया कि रेफ्रिजरेटर से पानी लीक हो रहा है या रेफ्रिजरेटर से पानी बह रहा है। On Friday, before work was about to start, यानी कि वन फ्राइडे नहीं, वन फ्राइडे, यानी एक फ्राइडे को, बिफोर वर्क अबाउट टू स्टार्ट, जस्ट काम स्टार्ट होने से पहले, द ओनर कैरी आउट अ क्विक टीम ब्रीफिंग विद ऑल वर्कर्स। के ओनर ने एक क्विक यानी मतलब कि एक ब्रीफिंग दी अपनी टीम को या अपने वर्कर्स को, जितने उसके रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे उन वर्कर्स को एक ब्रीफिंग मीटिंग दी या उनके साथ एक ब्रीफिंग मीटिंग की। एज अ किचन वर्कर हैड पुंड इन सिक, क्योंकि उनको एक किचन वर्कर ने कॉल किया था कि वो बीमार है, वो नहीं आ सकते। द ओनर एक्सप्लेन दैट, यानी उस मीटिंग में ओनर ने बता दिया दैट दे वुड कवर द एब्सेंस इन द किचन, कि वो मतलब उसकी जगह वो खुद काम करेगा, जो किचन का जो वर्कर था जो बीमार था उसकी जगह ओनर खुद काम करेगा। बट वन ऑफ द फुल टाइम रेस्टोरेंट वर्कर was asked to deputize for the owner's other responsibility in the restaurant that evening। यानी मतलब कि उस इवनिंग को एक वर्कर को बता दिया कि मतलब कि ऑनर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एक वर्कर को दे दी गई।
या उससे पूछा कि मतलब एक ऑनर की जगह आप ड्यूटी दोगे, यानी वर्कर्स ने तो जो वर्कर्स बीमार हुआ था ना, एक वर्कर जो बीमार हुआ था, ऑनर उसकी जगह आया, यानी उसकी जगह फिल करने के लिए या उसकी जगह काम करने के लिए आया। तो ऑनर की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको एक और जो वर्कर्स था उनको बुला दिया कि आप ऑनर्स की जगह अपनी ड्यूटीज देंगे या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। द फुल टाइम वर्कर वॉज concerned about deputizing as it was something they had not done before। और उसने ये बता दिया या उसका ये कंसर्न था, वर्कर was concerned about उसको उस वर्कर ने ये बता दिया या ये कंसर्न था कि ये काम इससे पहले मैंने कभी नहीं किया या ये काम उस वर्कर ने कभी नहीं किया था, कि मतलब कि रिसेप्शन को संभालना या जो भी ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। The owner explained that the restaurant was fully booked that evening। और उसी इवनिंग को, जिस इवनिंग को वो एक वर्कर जो बीमार हुआ था वो भी नहीं आया और उसकी जगह ओनर खुद काम कर रहा था, तो उसी इवनिंग को ओनर ने ये भी बता दिया कि किसी ने यानी कस्टमर ने जो है ना वो ऑलरेडी बुकिंग की हुई है उस इवनिंग को, यानी फुली बुकड है वो रेस्टोरेंट उस इवनिंग को। And that the customers without a booking might still arrive at the restaurant requesting a table। लेकिन उसके बावजूद भी लोग आ रहे थे, कस्टमर आ रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे टेबल बुकिंग के लिए। या आ रहे थे मतलब उसी टाइम जब हम किसी होटल में जाते हैं ना खाना खाने के लिए, मतलब विदाउट बुकिंग। क्योंकि एक तो होती है ना हम पहले से बुकिंग करके जाते हैं, एक होती है जो मतलब जस्ट हम जाके उधर बैठ जाते हैं, तो मतलब स्टिल लोग आ रहे थे खाना खाने के लिए। द ओनर टोल्ड द वर्कर दैट दे डिड नॉट वांट टू टर्न कस्टमर अवे। यानी ओनर ने वर्कर्स को बता दिया कि मतलब जितनी भी कस्टमर आ रहे हैं उसको हम सर्व करेंगे, उसको हम खाना प्रोवाइड करेंगे, और वो नहीं चाहते थे वो कस्टमर दोबारा दोबारा चले जाए। एंड एडवाइज द वर्कर टू गिव रियलिस्टिक वेटिंग टाइम्स टू द कस्टमर। और उसको अपने वर्कर्स को ये भी बता दिया कि जितनी भी कस्टमर आ रहे हैं उनको एक रियलिस्टिक वेटिंग टाइम दे दे, यानी कि मतलब उनको, जैसे कि हम कहते हैं कि 20 मिनट बाद आप टेबल खाली हो जाएगा, उसके बाद आप इस टेबल में बैठ सकते हैं। तो उसने बता दिया कि आप ये एक वर्कर्स को बता दिया ऑनर ने कि आप कस्टमर को एक रियलिस्टिक वेटिंग टाइम दे। The owner suggested that if a customer wait times increased, the worker should put out some extra tables and ensure customer were served quickly। और ऑनर ने ये भी बता दिया कि अगर वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है कस्टमर्स के लिए ना, तो फिर वर्कर्स को बता दिया कि ऐसा करे कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा टेबल इंस्टॉल कर दे या कुछ एक्स्ट्रा टेबल लगाए, ताकि कस्टमर ज़्यादा नाराज़ ना हो, उनको क्विकली हम सर्व कर दे। अभी आ जाता है एक्सीडेंट के, अभी इस किचन में एक्सीडेंट होगा। अच्छा, द एक्सीडेंट ऐसे इसमें जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, मतलब ये सिनेरियो बनाता क्यों है। ये सिनेरियो इसलिए बनाता है क्योंकि नीचे जो क्वेश्चन होते हैं, जो टास्क होते हैं, उसको फिर हमने एक्सप्लेन करना होता है इसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग। इंशाल्लाह वो फिर आपको जब हम उस पार्ट में जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर के पार्ट में हम जाएंगे, तो जो पेपर जो सॉल्व पेपर है मैं वो इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पेपर मतलब ये जो क्वेश्चन, ये जो टास्क उसने पूछी है वो हम सॉल्व किस तरह करेंगे और उसको सिनेरियो से किस तरह कंपेयर करेंगे। अच्छा, एट 20 ड्यूरिंग दिस बिजी फ्राइडे इवनिंग सर्विस, कि मतलब 8 बजे इसी फ्राइडे को, जिस फ्राइडे को बहुत ज़्यादा यानी मतलब इस रेस्टोरेंट के ऊपर रश भी था और ऑलरेडी बिग बुकिंग भी हुई थी। ऑल ऑफ द रेस्टोरेंट्स टेबल वर ऑक्युपाइड, यानी जितनी भी टेबल्स थे वो ऑक्युपाइड यानी कि बुक थे, उसमें कस्टमर बैठे हुए थे। एंड देयर वॉज अ क्यू ऑफ 4 फैमिलीज वेटिंग टू बी सीटेड, यानी स्टिल 4 फैमिलीज थी वो वेट कर रही थी कि उसको जगह मिले और वो भी खाना खाए। मैं जस्ट सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ ना, कि जिस तरह हमारा मतलब कि नेटिव लैंग्वेज है।
ऑर्डर वर कमिंग थ्रू द किचन क्विकली, यानी मतलब ऑर्डर जो है ना वो आ रहे थे, वन बाय वन ऑर्डर आ रहे थे। एंड द किचन वर्कर्स वर हैविंग डिफिकल्टी कीपिंग अप विद देम, यानी मतलब वो किचन किचन के जो वर्कर्स थे उसको मुश्किलात हो रही थी उसको मतलब खाना टाइम पे सर्व करना। उसको मतलब डिफ़िकल्टी हो रही थी कि उसको टाइम पे खाना सर्व कर दे या उसको टाइम पे खाना दे दे। कस्टमर्स एट थ्री सेपरेट टेबल्स वर कंप्लेनिंग दैट they had been waiting for an hour for their main meal to be served। यानी कि मतलब कस्टमर जो कि थ्री सेपरेट टेबल्स पर बैठे हुए थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें खाना नहीं मिला। द हेड चीफ started to cook some rice in a pot of boiling water। यानी कि मतलब जो चीफ था, जो हेड चीफ था किचन का, उसने चावल बनाना स्टार्ट कर दिया एक पॉट में, एक तैली में या एक बर्तन में, मतलब बॉइलिंग वाटर में। बट वॉज देन कॉल्ड अवे टू अनदर पार्ट ऑफ द किचन। लेकिन इसके मतलब ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर इन द पॉट उसको किचन की दूसरे हिस्से में बुलाया गया किसी काम के लिए। किचन वर्कर ए, अच्छा वर्कर ए का मतलब होता है आप कोई नाम भी रख सकते हैं, लेकिन इधर उन्होंने जस्ट समझाने के लिए वर्कर ए का नाम दिया है। यानी आप किचन के वर्कर ए की जगह कोई नाम भी जहन में कंसीडर करके इसको समझ सकते हैं। Kitchen worker A noticed that the water in the pot of rice was boiling over। क्योंकि जब उसने हेड चीफ ने आग के ऊपर, यानी मतलब वो जब बॉयल कर रहा था ना चावल को, क्योंकि पकाने से पहले चावल को पहले बॉयल किया जाता है। तो जब वो किचन के दूसरे हिस्से में चला गया, यानी कहीं और कि वो मतलब उस हेड को यानी हेड चीफ को किसी और काम के लिए बुलाया गया किचन में। तो इसमें से वर्कर ए जो था वो उधर खड़ा था, उसने वो देख लिया कि वो जो बॉइलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। दे इमीडिएटली ग्रैब्ड द पॉट, यानी उसने वो तैला जिसमें सॉरी उसमें मतलब जो बर्तन था, जो भी चीज़ था जिसमें वो चावल थे बॉइलिंग के लिए जो आग के ऊपर रखे थे, उसको पकड़ा, यानी उसको ग्रैब किया उस पॉट को। एंड टुक इट टू द सिंक टू ड्रेन द वाटर फ्रॉम द राइस। और उसने कोशिश की या कि मतलब उसमें से जितना पानी है वो सिंक में गिरा दे, ड्रेन कर दे वो उससे राइस से, यानी कि चावल से। विदाउट नोटिसिंग दैट देयर वाज सम वाटर फ्रॉम द लीकिंग रेफ्रिजरेटर ऑन द फ्लोर। लेकिन विदाउट नोटिसिंग, उसने ये नोटिस नहीं किया कि रेफ्रिजरेटर से जो पानी बह रहा था उसकी वजह से वो फ्लोर वेट था, यानी कि वो उस फ्लोर पे पानी था। दे स्लिप्ड एंड फेल, वो उधर गिर गया। दिस caused kitchen worker A to spill the pot of boiling water and rise over themselves। यानी उसके ऊपर वो जो मतलब बॉयल वाटर था या राइस था उसके ऊपर गिर गया, मतलब वो सारा जो चावल थे या जो पानी था वो सारा उस वर्कर ए के ऊपर गिर गया। यानी मतलब ये स्लिप हो गया तो जिस तरह मतलब हमारे ऊपर ही गिर जाता है जब हम स्लिप होते हैं, तो वो जो पतीला था या जो भी चीज़ था या जो भी मतलब कि बर्तन था वो उसके ऊपर गिर गया और सारा जो मतलब गर्म पानी था या जो चावल थे उसके ऊपर गिर गए। स्कैल्डिंग ओवर देमसेल्व्स के बाद है स्कैल्डिंग देयर चेस्ट, एब्डोमेन एब्डोमेन, लेफ्ट हैंड एंड आर्म। अच्छा स्कैल्डिंग किसे कहते हैं? जलना। यानी ये उसका जो चेस्ट था वो भी, और चेस्ट के नीचे जो जगह वो भी सारी वो हॉट वाटर यानी मतलब कि गर्म पानी की वजह से जल गए। और लेफ्ट हैंड जो कि उसका बाएं हाथ था वो भी, और आर्म भी, बाजू भी उनके स्कैल्ड हो गए, यानी कि मतलब जल गए जिसके ऊपर वो गर्म पानी और राइस गिर गए। इस एक्सीडेंट के बाद एज सुन एज द हेड चीफ एंड द ओनर हेard किचन वर्कर ए स्क्रीमिंग इन द पेन। यानी कि मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था यानी वर्कर ए के ऊपर जो पानी गिर गया था या जो चावल गिर गए थे गर्म,
तो ये चीफ, जो हेड चीफ था किचन का और जो ऑनर था, उसने वो स्क्रीमिंग स्क्रीमिंग इन फेन, स्क्रीमिंग चीखने को कहते हैं, यानी उसने चीखने की आवाज़ सुनी, जो कि मतलब वो वर्कर ए चीख रहा था पेन की वजह से या दर्द की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर वो पानी और गर्म जो पानी था और राइस यानी जो चावल थे वो गिर गए थे। दे रन दे रैन ओवर टू दैम, यानी मतलब वो उसकी तरफ दौड़ना स्टार्ट हो गए। बोथ ऑफ बोथ द ओनर एंड हेड चीफ और फर्स्ट एड ट्रेंड, यानी कि मतलब जो ऑनर था या जो हेड चीफ था वो फर्स्ट एडर्स भी थे, यानी कि मतलब उसको फर्स्ट एड देना आती थी, उसने ट्रेनिंग हासिल की हुई थी फर्स्ट एड की। Kitchen worker A was lifted from the floor and take taken over to the sinks, यानी मतलब उसने वो वर्कर ए को उठा लिया और उधर से वो मूव कर दिया, उधर से शिफ्ट कर दिया। कूल वाटर was continuously poured pour over their scalds, यानी मतलब जो 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 जगह उनकी जली हुई थी, जैसे कि ऊपर हमने देख लिया, तो उसके ऊपर उन्होंने जो ठंडा पानी था वो फेंकना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर डाल दिया। द ओनर कॉल्ड फॉर एन एम्बुलेंस एंड स्टेड विद द किचन वर्कर ए अंटिल दे वर टेकन टू हॉस्पिटल, यानी कि ऑनर जो था उसने एम्बुलेंस को कॉल किया और तब तक वर्कर ए के पास रहा जब तक उसको हॉस्पिटल ना लेकर गए। द हेड चीफ एंड टू अदर वर्कर स्टार्टेड क्लीनिंग अप द वाटर एंड राइस स्पिलेज, यानी कि मतलब जो राइस स्पिलेज हुआ था, यानी मतलब जो चावल वगैरह गिर गए थे या जो पानी गिर गया था उसके उसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर, तो हेड चीफ ने और दो वर्कर्स मिलके उन्होंने वो क्लीनिंग करना यानी साफ करना स्टार्ट कर दिया। अनदर वेट फ्लोर साइन अलोंग विद क्लीनिंग इन प्रोग्रेस साइन वाज पुट आउट, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया कि एक और जो फ्लोर वेट फ्लोर साइन था या जो क्लीनिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि आप लोगों ने कहीं अगर बोर्ड देखे होंगे तो उसमें वो उसके ऊपर लिखा था क्लीनिंग इन प्रोग्रेस, यानी या फिर सफाई हो रही है तो वो एक बोर्ड लगा देते हैं, तो वो बोर्ड भी उधर लगा दिया और एक वेट फ्लोर का साइन यानी एक और वेट फ्लोर का साइन भी लगा दिया। Was put out after kitchen worker A was taken to hospital, द ओनर अपडेटेड द एक्सीडेंट बुक, यानी मतलब वर्कर ए को हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने वो एक्सीडेंट बुक को अपडेट कर दिया। अपडेट का मतलब कि उसमें वो एक्सीडेंट लिख दिया जो वर्कर ए के साथ हुआ। आफ्टर दैट लोकल इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर विजिट, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद एक लोकल इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आ गया, जो कि 3 वीक्स लेटर फॉलोइंग एन एनॉर्मस कॉल अबाउट द एक्सीडेंट, मतलब जो लोकल इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर था उनको 3 वीक पहले एक एनोनमस कॉल, यानी मतलब ऐसे बंदे ने कॉल की थी जिसने अपना नाम नहीं बताया था, यानी एनोनमस कॉल की थी उसको। लोकल लेबर इंस्पेक्टर विजिट द रेस्टोरेंट, उन्होंने विजिट कर दिया रेस्टोरेंट का। द इंस्पेक्टर स्पेंड्स 2 आवर्स टॉकिंग टू द ओनर एंड आस्क टू लुक अराउंड द रेस्टोरेंट एंड किचन, यानी उन्होंने जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर था उन्होंने अपने 2 आवर्स स्पेंड किए उधर और ऑनर से बात भी की और जितना मतलब उनका रेस्टोरेंट था और किचन था वो भी देख रहा था। ड्यूरिंग द टूर ऑफ द रेस्टोरेंट दे फाइंड दैट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिस्प्लेड बाय द एंट्रेंस, यानी कि मतलब उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी तो लगाई थी एंट्रेंस, यानी कि मतलब एंट्रेंस जो गेट होता है उसके ऊपर displayed by the entrance was signed and dated 8 years ago, जो कि बिल्कुल मानने वाली बात ही नहीं है, जो कि 2016 में वो बनाई गई थी, यानी उस पे जो साइन हुए थे यो जिस पे वो डेट लिखा हुआ था वो 8 साल पहले का था, यानी 2016 का था। Also there is no sign of any risk assessment for either द किचन और द जनरल रेस्टोरेंट, यानी उधर कोई भी साइन नहीं था रिस्क असेसमेंट का, जिस तरह की रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है या रिस्क असेसमेंट करते हैं उसका कोई भी साइन नहीं लगा हुआ था।
They ask the worker how often accident are recorded in the accident book. और उस इंस्पेक्टर ने वर्कर से भी पूछा कि एक्सीडेंट जब होता है उसके बाद वो रिकॉर्ड किस तरह करते हैं या वो एक्सीडेंट बुक में वो किस तरह लिखते हैं. But the worker respond that they do not know what is to be recorded and when. लेकिन उन वर्कर्स को पता नहीं था कि क्या चीज़ रिकॉर्ड होती है और कब रिकॉर्ड होती है. Due to the inadequate documentation, the owner is given an enforcement notice. यानी कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की थी, तो इसकी वजह से उस ओनर को एनफोर्समेंट नोटिस जारी कर दिया. द ओनर later finds out that injured kitchen worker A has been told not to return to work for at least 6 weeks. और बाद में उसे पता चला कि वो जो वर्कर जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था वो मतलब तकरीबन 6 हफ्तों के लिए वो नहीं आएगा, और until the scales have completely healed, जब तक मतलब जब तक वो सेहतयाब ना हो. सिंपल यही है कि मतलब जो वो जल गया था, जब तक वो हील ना हो तब तक वो नहीं आएगा. तो इधर तक था हमारा जो सिनेरियो. उम्मीद है कि समझ आ गई होगी. तो नेक्स्ट पार्ट में हम अब एक्सप्लेन करते हैं टास्क नंबर 1, जिस तरह के इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कमेंट ऑन द नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन द रेस्टोरेंट. बहुत ज़्यादा है, मतलब ये 14 नंबर का यानी 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जो कि हम इस पे 16 भी लिख सकते हैं, 17 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेगेटिव इंडिकेटर्स है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के. और नियर मिसेस का जो है, हाउ कुड एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रीवियस नियर मिसेस इन द किचन हैव हेल्प प्रिवेंट द एक्सीडेंट. ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें हम 14 पॉइंट्स कम से कम लिख सकते हैं, और कम से कम 14 लिखने भी चाहिए. अच्छा, कोशिश करें कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो अगर उनके नंबर या मार्क्स जो है ना वो 12 है, तो आप कम से कम 14 लिख दें, क्योंकि अगर इसमें से दो आपके गलत भी हो जाते हैं तो बाकी 12 का तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.